जहां पर पिता और पुत्र एक साथ बैठ करके शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बहस होता है। जो बेटा है उसने पास में रखा पत्थर अपने पिता के सर पर दे मारा और कुचल करके मार के वहां से फरार हो गया। इसके बाद उसके पिता की मौत हो गई। ये पूरा दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध ने लोगों के अंदर एक भय पैदा कर दिया है। अब से कुछ हफ्ते पहले एक मामला हुआ था बोरसी में, उसके बाद एक मामला कल ही मैंने एक खबर सुनाई है कि किस तरह से एक युवक को मारा गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और कल का ही एक और मामला दुर्ग जिले का ही है, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत का ही है, मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर पिता और पुत्र एक साथ बैठ करके शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बहस होता है। जो बेटा है उसने पास में रखा पत्थर अपने पिता के सर पर दे मारा और कुचल करके मार के वहां से फरार हो गया। इसके बाद उसके पिता की मौत हो गई। ये पूरा मामला जब आया और ये पूरा मामला आने के बाद उस क्षेत्र में जो है सनसनी फैल गई। अब दुर्ग ज़िले में एक ही जगह के कुछ ही दूर आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हुई तो लाजमी है कि लोगों का भय बरकरार रहेगा ही। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पे भी, और बहुत सारे सवाल काफ़ी सारी चीज़ों पे उठते हैं। चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार अगले दिन और उसके एक दिन पहले ये सारी घटनाएँ होती हैं, तो एक तरह से लोगों का ये बना हुआ था कि आखिर इतने ज़्यादा जो हत्या वाले मामले हैं क्यों सामने आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, डिटेल में आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। दरअसल रविवार की रात बाप और बेटे दोनों शराब पार्टी कर रहे थे। पिता का नाम गीतेलाल पुरोहित और बेटे का नाम प्रकाश पुरोहित। दोनों एक साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, शराब पी रहे थे, ऐसा बताया गया। ये बताया गया कि इसी शराब पीने के दरमियान ही इन दोनों में बहस हुई। बहस किस वजह से हुई? दरअसल जो गीतेलाल का बेटा प्रकाश है वो पहली पत्नी का बेटा है, यानी कि गीतेलाल ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से जो प्रकाश पुरोहित है और उनकी एक बहन भी है, वो 2 बच्चे थे, और दूसरी शादी जो उन्होंने की तो दूसरी शादी से भी 2-3 बच्चे थे। अब इस पूरे मामले में जो दूसरी शादी थी वो प्रकाश पुरोहित को हमेशा नागवार गुजरी, और लगातार वो इस चीज़ की शिकायत अपने पिता से किया करता था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपना पूरा गुस्सा उसका पिता प्रकाश पुरोहित पर निकाला करता था, या बातचीत के दौरान, बहस के दौरान एक दूसरे को इस तरह से कहा सुनी होती थी, एक दूसरे को सुनाया करते थे। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस दिन प्रकाश ने गीतेलाल को कहा कि वो घर आ रहा है, बैठ करके शराब पिएंगे। गीतेलाल और प्रकाश जो है एक साथ शराब पीने लगे। गीतेलाल जो क्योंकि दूसरी पत्नी है वो उसी घर के थोड़ी ही दूर पे गीतेलाल की दूसरी पत्नी की बेटी रहती है, तो उनकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी के घर चली गई। ये दोनों खूब जमकर शराब पी रहे थे। प्रकाश जो गीतेलाल का बेटा है उसने कहा कि मुझे और शराब चाहिए, लेकिन गीतेलाल ने मना किया, बोला उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं शराब लाने के लिए, उसके पास अब पैसे नहीं। इस बात को लेकर के दोनों में बहस शुरू हुई। बहस के बाद गीतेलाल ने प्रकाश की माँ यानी अपनी पहली पत्नी को कुछ बुरा भला कहा। अब इतना कहना था कि प्रकाश पुरोहित को ये बात थोड़ी खल गई, और उसके बाद उसने जो है बहस शुरू किया। जो लोग बता रहे हैं, आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बताई कि वहाँ पर पहले उन दोनों की बहस हुई, बहस के बाद मारपीट हुई। मारपीट इतना ज़्यादा होते गया कि आवेश में आकर, चूँकि काफ़ी समय से शराब पार्टी चल रही थी, तो नशा सर चढ़ के बोल रहा था प्रकाश पुरोहित के, और उसने आओ दिखाना ताव, पास में रखा पत्थर उठाया और उसके बाद जो गीतेलाल है, जो अब उसके पिता हैं, उसके ऊपर वार कर दिया। तो एक पुत्र ने अपने पिता को पत्थर से कुचलकर मार दिया। और ये पूरा मामला कातुल बोर्ड दुर्ग सतनामी पारा के क्षेत्र का है, जहां पर ये पूरा मामला हो रहा था। इस पूरे मामले को लेकर के जो वहाँ की टीआई हैं, मोहन नगर थाने क्षेत्र के टीआई हैं मोनिका पांडे, उन्होंने इसको तुरंत एक्शन में लिया, और उसके बाद जो है इस पर क्या कुछ जांच कमेटी बैठी, क्या कुछ जो है चीज़ें हुई थी, इसके बारे में ये जानकारी हमें दी। फ़िलहाल अभी तक ये जांच का विषय चल रहा है। इसके पीछे और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं कि और क्या कुछ कारण रहा होगा, और बॉडी को जो है मर्चुरी ले जाया गया है, जहाँ पर पोस्टमार्टम की तैयारी होगी। साथ ही साथ ये भी है कि जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़े हैं,
एक समय था जब लगातार कटरबाजी चाकूबाजी आम हो गए, और ऐसा नहीं है कि चाकूबाजी कटरबाजी बंद हुए हैं, ये लगातार अभी चल ही रहे थे कि इस दौरान हत्या के मामले इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय बन जाता है। और ऐसे चिंतनीय विषय लगातार आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो दुर्ग भिलाई जैसा क्षेत्र है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर हुआ करती थी, बहुत कम ऐसा सुनाई में देता था, आज हर दूसरे आदमी को छोड़ के पूछा जाए तो वो बताएगा कि हाँ, यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले ये हत्या हुई थी या इस तरह से वारदात हुई थी। तो ये एक तरह की निगेटिविटी है जो शहर को भी बदनाम कर रही है। इसीलिए इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके जड़ तक भी जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और लगातार इस पर अपडेट लेने देने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। कुछ अपडेट लेट आते हैं, कुछ अपडेट ऐसे होते हैं कि हम प्रश्न पूछते हैं लेकिन उसे पेंडिंग में रखा जाता है, इसलिए हम तत्काल उसके अपडेट नहीं दे पाते हैं। तो इस विषय पर क्या कुछ अपडेट रहेगा, आरोपी के पकड़े जाने से लेकर के उसकी सज़ा होने तक क्या कुछ आगे चीज़ें रहेंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले जो मामला हुआ था जहां पर एक शख्स को मारा गया, आकाश शर्मा, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।